वाजिब अली जी, शेख मोहम्मद जी, भाई इमरान खान, सुदेश भाई, नगर प्रधान याकब जी और कामा विधानसभा की सम्मानित सरदारी आदरणीय सदर शेख मोहम्मद साहब, इलाके के सम्मानित सरपंचगण और मंच पर विराजमान कटीलर की सरदारी और कामा विधानसभा और मेवात इलाके से आए हुए सम्मानित बुजुर्गों में सबका इस कामा विधानसभा की धरती पर आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबने रमजान के महीने में इतने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला हमारे लिए, ये बात हमारे लिए हमारा मान बढ़ाया आपने, हमारे लिए सम्मान की बात है, गर्व की बात है। सच बात यह है, मैं आपका बनाया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं कुछ नहीं था, आपने मुझे प्यार देकर, सम्मान देकर इतना बड़ा मान देने का काम किया है कि मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करता रहा, फिर भी बहुत कम है, उसको नहीं बता दिया। आपने मुझे मान दिया, इज्जत दी। सच बात यह है, आपके प्यार और मोहब्बत की बदौलत आप सब सम्मानित लोग अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर आपके बीच आ पहुंचे हैं। अब मैं इतनी बात लोगों से गुजारिश करूंगा, समय की सीमाएं हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन समय की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि जिन परिस्थितियों में आज मुल्क खड़ा है, जिन हालातों में आज पूरा देश खड़ा है, मुल्क एक चौराहे पर खड़ा है जहां से रास्ता नजर नहीं आ रहा। और मैं आदरणीय महात्मा गांधी जी, जिनको राष्ट्रपिता कहा इस मुल्क ने, उनका वाक्य याद करता हूं। उन्होंने कहा था मेवात वालों को कि यह हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। तो मैं इस मुश्किल हालातों में, इस कठिन समय में मेरा जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, उन लोगों से दरखास्त करता हूं, उनसे अपील करता हूं कि लोकसभा का चुनाव हमारे सर पर है और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस बार चुनाव पहले जैसा चुनाव नहीं है, ये चुनाव इस मुल्क को बचाने का चुनाव है, इस मुल्क में लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और ऐसे लोगों के हाथ इस मुल्क को जाने से बचाने का चुनाव है जो सांप्रदायिकता का जहर दिन पर दिन घोलते जा रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, इस बार 100% लोग, मुख्तार के चुनाव में तो हो सकता है 90% पोल हुआ हो, हमारे चुनाव में हो सकता है 80% पोल हुआ हो। आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं, इस चुनाव में 100% वोट करनी है आपको, 100%। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए घर से छोड़कर उस दिन छुट्टी लेकर अपने काम से, जैसे हमारे चुनाव में जो आदमी महाराष्ट्र में भी गाड़ी चला रहा था, वो 5 दिन पहले गाड़ी छोड़कर घर आ गया था, ऐसे ही मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूँ। बहन संजना नहीं खड़ी चुनाव में, इस देश की इज्जत और आबरू इस बार चुनाव में खड़ी है। आप भाइयों से दरखास्त कर रहा हूँ, संजना बहन को जिताकर लोकसभा पहुंचाकर उनको ताकत देने का काम करना है और हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को ताकत देने का काम करना है। आपका छोटा भाई आपकी सेवा में हमेशा रहूंगा। थोड़ी बड़ी कमी कोताही व्यवस्था में हो सकता है रही हो, उसके लिए मैं आप सबसे माजरत चाहता हूं, माफी चाहता हूं। कई बार धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं और बेहतर तरीके से सीखकर अच्छे इंतजाम किए जाए। इंशाअल्लाह अगली बार और बेहतर इंतजाम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे इलाके की सम्मानित सरदारी यहाँ जो पहुंची, उनका भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ और इस आगे की कड़ी में इनाम भाई आप साथी, समय बहुत कम है और जो वक्ता है, जो मुख्तसर से वक्ता है, बिल्कुल जो सक्रिय कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कर्मठ जो कार्यकर्ता, वो भी मंच पर आकर अपने विचार रखेंगे। मैं नेक्स्ट वक्ता के तौर पर श्री सुदेश गुर्जर जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और 2024 लोकसभा चुनाव के संबंध में अपने विचार रखें। आइए कुछ शांत हो जाए। आज के इस रोजा इफ्तार दावत के अवसर पर मंच पर बैठी हुई भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती संजना जाटव जी, हमारे नगर क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय वाजिब अली जी, हरियाणा से पधारे हुए पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक नूर आफ्ताब अहमद जी, फिरोजपुर विधायक मामन खान जी, अलवर से पधारे बड़े भाई हमारे मित्र भी हैं, आपकी मेव पंचायत के सदर प्रखर वक्ता भाई शेर मोहम्मद जी, तिजारा से चुनाव लड़े हुए भाई
इमरान जी, गोविंदगढ़ के प्रधान भाई लियाकत जी, और बहुत लंबा राजीव जी को ले लिया मैं, जिला परिषद के सदस्य सरपंचगण। ज्यादा समय इसलिए नहीं लूंगा कि इनका भी कार्यक्रम है और हरियाणा से सारे लोग यहाँ पधारे हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि देश की हालात आप सबको अभी मुख्तार भाई बता रहे थे। देश के ऐसे हालात हैं कि भाईचारा बिगाड़ना, मंदिर मस्जिद आपस में लड़ाना, यही राजनीति सिमट के रह गई है। किस तरीके से आपस में एक दूसरे को लड़ाना है, मंदिर और मस्जिद तक की बात करनी है और यही उलझा के रखना है और अपना शासन बरकरार रखना है। अब इस चक्रव्यूह में से आप सब लोग अपने आप को कैसे निकाल पाएंगे और कैसे सही निर्णय ले पाएंगे, ये आप सब लोगों की बहुत बड़ी सद्बुद्धि का उपयोग आप सब लोग करना पड़ेगा। मैं तो इतना ही कहूंगा कि